हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। भगवत गीता पे आज चर्चा थोड़ी सी भगवान की विभूतियों को लेके और उसमें से प्राधान्यतः एक श्लोक लेते हैं जो कि इस तरीके से है। उसके बाद फिर उसी के पेरीफेरी पे उनकी विभूतियों की चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ा छोटा रहे, बहुत लंबा ना हो। फिर भी हरी इच्छा है, फिर कितना होता है। श्लोक 10वें अध्याय का 18वां श्लोक है, जो कि इस प्रकार से है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि क्षणवतो नास्ति मे मृतम। 10वां अध्याय भगवान की विभूतियों के बारे में है और इस 10वें अध्याय की रूपरेखा उन्होंने तभी बना दी थी जब अर्जुन ने दूसरे अध्याय में बोला था 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषोपरत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम यानी कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारे प्रपन्न यानी कि शरण में हूँ। साधिमाम, मेरे को शिक्षा दो। शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, है ना। और क्यों शिक्षा दो कि हो क्या रहा है मेरे साथ? कार्पण्य दोषोपहृत स्वभाव, है ना। मेरे अंदर जो कार्पण्य दोष आ गया है, ये जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सही सही क्या है, मेरे लिए क्या करना सही सही है, तो इसलिए यश्रेयम, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, है ना। हाँ, व्यक्ति देखो, ठीक है अर्जुन है, कृष्ण से पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि यश्रेयम, जो मेरे लिए हित करो। मैं जिस स्थिति में हूं, मेरे को इसी स्थिति से अगर उबारना चाहते हो तो, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं और इस समय दास हूं, है ना। शिष्यस्ते हम, शिष्य बन गया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ही हो जो इस स्थिति से मेरे को उबार सकते हो। इसलिए त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे शरण में हूं, कृपया मेरे को इस जो मेरी स्थिति है, जो पहले अध्याय में भगवान ने अर्जुन ने विस्तार किया है कि मेरे को ऐसे ऐसे जो उनको विषाद के लक्षण हैं, डिप्रेशन के लक्षण हैं, उन लक्षणों से मेरे को अब उबार लो। तो त्वाम प्रपन्नम जब हो गए तो उसके बाद से भगवान ने थोड़ा सा 7वें अध्याय में दिखाया है अपना ऐश्वर्य के रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास में शशि, है ना। इस तरीके से करके पृथिव्याम पुण्याम गंध, है ना, ऐसे करके कि मैं तेजस्विना वाहम, है ना, कि मैं तेजस्वियों में बल हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ। धर्मा विरुद्धो कौन्तेय कामोष्मि भरतर्षभ, है ना। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ, कि धर्म सभी भूतों में जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसा काम मैं हूं। ऐसे करके उन्होंने 7वें अध्याय में अपनी विभूति बताया है, 8वें में थोड़ा सा बताया है और 9वें में भी अपनी विभूतियों के बारे में, है ना, राजविद्या राजगुह्यम योग के बारे में बोला है। तो जब और 5वें अध्याय में भी उन्होंने हल्का सा पहले ही श्लोक दिया है कि बोला है कि संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योग सजसी। अर्जुन ने पूछा है कि ये यश श्रेय, उसमें भी बोला है कि मेरे को जो निश्चित हो, मेरे को जो श्रेयस करो, ऐसा आप निश्चित करके मेरे को बताओ। तो 7वें 8वें 9वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। कर्तुरहम अहम यज्ञ सुधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम वाच्यम अहम कर्तुम अहम अग्निर अहम हुतम, ऐसे करके जो उन्होंने अपनी विभूतियां बताई हैं, तो अर्जुन को ये बड़ी अच्छी लगी। और अर्जुन को ये लगा कि अगर मैं भगवान की विभूतियों के बारे में ही जान लूं, तो इस संसार में जो भी कुछ ऐश्वर्यवान होगा, अगर मैं ये मान लूंगा कि वो ईश्वर की ही विभूति है, अगर मेरे को ये दृढ़ बैठ जाए मेरे मन मस्तिष्क में, तो मेरी इंद्रियां हर समय ईश्वर दर्शन ही करेंगी हर एक चीज में, तो मेरे को पतन का डर नहीं है। तो अर्जुन को तो खैर पतन का डर क्या होगा, लेकिन जैसे कि उपनिषद चलते हैं कि
एक प्रश्न पूछता है शिष्य और गुरु उसका आंसर करते हैं, और लोक कल्याण के लिए जो आगे आने वाली संतति है उसके लिए चूंकि उपनिषद और कोई भी ग्रंथ लिखे जाते हैं उस समय के लिए तो होते ही हैं। तो अर्जुन को ये लगा कि ये बिल्कुल सही तरीका है कि मैं इनसे ये जान लूं कि आपकी कौन कौन सी विभूतियां हैं। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा परिचय दिया है, तो तब कह रहे कि विस्तरेण आत्मनो योगम, ये जो आपका जो योग है, और जो योग मतलब आपकी जो सामर्थ्य है, और विभूतिंच, और जो विभूति है, इन दोनों के बारे में क्या कह रहे हैं, श्रवणवतो, सुनते सुनते, न तृप्तिर्हित, मेरी तृप्ति नहीं होती, है ना, मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि आप, और अब इस बात को अगर हम आज देखें ना, हम बहुत सारी कहानियां सुन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और उससे हम बोर भी हो जाते हैं। हम कोई अगर कोई भी जॉनर की कहानी शुरू करें, रोमांटिक, है ना, रोमांचकारी, भूत या 500 तरीके की, लेकिन हम बोर हो जाते हैं एक टाइम के बाद, बहुत बहुत नहीं सुन सकते। लेकिन ईश्वर के बारे में हम कितनी भी कहानियां सुनते रह सकते हैं, सुनते रह सकते हैं, सुनते रह सकते हैं। तो एक ये ह्यूमन का टेंडेंसी भी है। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, विस्तरेण आत्मनो, इसका थोड़ा विस्तार करिए। तो अच्छा, और खास बात 10वें अध्याय की शुरुआत में भगवान ने स्वयं ही बताना शुरू किया है। 9वां अध्याय जहां छोड़ा है कि मन मना भव मद भक्तो अध्यायी माम नमस्कुरु, उसी बात को आगे और खोल के बताने के लिए खुद से ही कहा है कि परम भूय प्रवक्ष्यामि, है ना। 10वें अध्याय में जो पहला श्लोक है वो क्या कहता है, भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अब सोचिए कि भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हारे हित की कामना करते हुए मैं और कुछ, इस जो राज्य विद्या राज्य गुह्यम 9वां अध्याय है उसको फिर से थोड़ा डिफरेंट तरीके से सुनो, है ना। तब उन्होंने कहा है कि तब उन्होंने अपनी विभूति के बारे में बताना शुरू किया है। तो यहाँ पे कोई एक ये प्रश्न भी कर सकता है कि भगवान स्वयं ही अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, अरे कोई और बता देता, अभी अपने मुंह क्या मियाँ मिट्टू बनना, है ना, अरे खुद ही बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अरे बताएगा कौन, न मे विदुसुरगणा प्रभवन न महर्षय, बोले न मुझे विदु, न मुझे नहीं जानते, कौन, महर्षिगण और सुरगण कोई नहीं जानते, अहमादिर ही देवानाम महर्षिणाय च सर्वशा, देवताओं का, महर्षियों का और जो सब है उन सबका अहम आदिर, मैं ही तो आदि हूं, मैं ही तो उनका कारण हूं। तो जो मेरे बाद जो सब हुए मेरे के बारे में कैसे बता सकते हैं, तो मुझे ही बतानी पड़ेगी, है ना। अभी तो मैं से चाहे तो मियाँ मिट्टू समझो, लेकिन ये बतानी मुझे ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे से पहले कोई है ही नहीं, मत्तः परतरन नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, जब मेरे से ऊपर, मेरे से पहले कोई हुआ ही नहीं है, फिर कौन मेरे बारे में बताएगा, तो मेरे को बताना मजबूरी है। ठीक है साहब, बताओ आप। तो क्या कह रहे हैं, और ये जो बताने का तरीका है, और दूसरी बात उन्होंने और बोली है कि साहब आप ही क्यों बताओगे,